ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। निरंद्रे भव कानने परिगलत पंचास्रवांबोधरे नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारोद्धुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधा रसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, शांत सुधारस ग्रंथ के रचयिता रचनाकार महान ज्ञान योगी 17वीं शताब्दी में हुए महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराजा अपनी इस सर्वश्रेष्ठ रचना में मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले हम जैसे जीवों को वो बता रहे हैं कि जिस संसार में आप और हम जी रहे हैं, जिस संसार में आपका और हमारा जन्म हुआ है, जिस संसार को हम अपने इन चर्म चक्षुओं से निहार रहे हैं, ये संसार कैसा है? तो पहला ही शब्द है उनका निरंधरे भव कानने, कि ये जो संसार तुमको दिखाई दे रहा है, ये संसार भयंकर वन है, ये जंगल है। इस भयंकर वन में, इस भयंकर जंगल में, इस संसार में हमें तो जंगल दिखाई नहीं दे रहा। विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं ये जंगल है,
और हमको दिखता है ये तो बड़ा सुंदर संसार है, यहां तो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, अच्छे अच्छे गांव हैं। हमको तो ये संसार जंगल नहीं दिख रहा। अभी आप यहां बैठे हो, आपको लग रहा है ये जंगल है। तो क्या हम सही हैं और विनय विजय जी महाराजा गलत हैं, या विनय विजय जी महाराजा सही हैं और हम गलत हैं? पहले तो इसका ही निर्णय कर लो भैया, कौन सही कौन गलत। उन्होंने कहा कि ये संसार भवन है, ये जंगल है, घोर वन है, भयंकर जंगल है, और हमने इसमें जन्म लिया है। वो इसको जंगल कह रहे हैं और हम इसको बड़ा सुंदर संसार कह रहे हैं। तो भूल कहां है? उनकी देखने की भूल है या हमारी देखने की चूक है? कहां गलती हो रही है, अपनी या उनकी? बोलो तो। अपनी गलती। उस ज्ञान योगी ने परमात्मा की वाणी, जिन्होंने आत्मसात किया है, जिन्होंने परमात्मा की वाणी को सुना है, गुरु गम से ग्रहण किया है, परंपरा से ग्रहण किया है, तीर्थंकरों से चली आ रही ये ज्ञान गंगा को जिन्होंने अपने भीतर धारण किया है, और भगवान ने जो कहा वैसा उन्होंने हमको बताया। इसमें एक भी शब्द उनका स्वयं का नहीं है। जो भी कुछ इसमें तत्व दृष्टि है, बोध दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है, ये सब तीर्थंकरों की है। सबसे पहले ज्ञान की धारा कहां से चलती है? सबसे पहले ज्ञान की धारा कहां से फूटती है? कहां से? तीर्थंकर भगवंतों से। जैसे ही तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, जैसे ही 4 घनघाती कर्मों का क्षय हो जाता है, अब आत्मा के ऊपर में कोई भी अज्ञानता की कहीं कोई लेयर नहीं बची, कोई आवरण नहीं बचा। उनकी आत्मा संपूर्णपणे विशुद्ध हो चुकी है। संपूर्ण ज्ञान जिनको प्रकट हो चुका है, ऐसे केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा ने अपने ज्ञान के आलोक में इस संसार को जैसा देखा वैसा प्रकट किया। और केवल ज्ञान प्राप्त करते ही सबसे पहले परमात्मा समव शरण में विराजमान होते हैं। समव शरण में विराजमान होकर के परमात्मा अपने ज्ञान से जो भी कुछ वो जानते हैं, हमारे जैसे जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा देशना की धारा प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले ज्ञान की गंगा फूटती है तो तीर्थंकर भगवंतों के श्रीमुख में से। ये ज्ञान की गंगोत्री समव शरण में तो परमात्मा विराजमान हो गए, लेकिन उसके बाद जब तक उस परमात्मा की देशना को, वाणी को कोई ग्रहण करने वाला नहीं आएगा, तो परमात्मा की देशना भी क्या करेगी? गंगा तो बह रही है, लेकिन यदि उस गंगा में से कोई पात्र लेकर के उस गंगा के पानी को ग्रहण नहीं करेगा, गंगा उसके किस काम की? जैसे परमात्मा महावीर स्वामी को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पर हुई? रिजु बालिका नदी के किनारे बराकर तीर्थ, आज की तारीख में बराकर समेत शिखर तीर्थ से लगभग 17-18 किलोमीटर का अंतर है। समेत शिखर हमारे वर्तमान 20 तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण भूमि, और बिल्कुल उसके पास में ही रिजु वालिका नदी बहती है। उस रिजु वालिका नदी के किनारे परमात्मा महावीर 12.5 साल की घोर साधना के पश्चात संध्या के समय गोदुही का आसन में, जिस तरह से
ग्वाला गाय को धोता है, दूध निकालता है बैठ करके, उसी तरह से गोदोही का आसन में परमात्मा ध्यानस्थ हैं और उसी समय परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी समय देवता आकर के परमात्मा का केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं, समवसरण की संरचना करते हैं। परमात्मा समवसरण में स्वर्ण के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं और उसमें विराजमान होकर के परमात्मा ने पहली देशना की धारा बहाई, ज्ञान गंगा फूटी, गंगा बह चली। लेकिन हुआ क्या कि उस गंगा को, उस जल को कोई ग्रहण करने वाला उस समय वहां पर नहीं था। जैसे ही परमात्मा ने देखा कि अरे मैंने देशना की धारा बहाई और एक भी जीव, ऐसा पात्र जीव नहीं कि जो इस ज्ञान की धारा को ग्रहण कर सके, आत्मसात कर सके, तो क्या हुआ, तुरंत परमात्मा ने वहां से विहार कर दिया। यहां तो कोई ऐसा जीव ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा की उस देशना में देवी देवता तो आए थे लेकिन मनुष्य कोई नहीं था। देवी देवता परमात्मा की देशना श्रवण कर सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं, अहोभाव से भर सकते हैं, सम्यक दर्शन को निर्मल कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो कहा है उसको अपने जीवन में व्रत नियम पचख्यान लेकर के सर्ववीर्ति या देशवीर्ति धर्म को वो स्वीकार नहीं कर सकते। और जब तक हम कोई व्रत नियम पचख्यान देशवीर्ति सर्ववीर्ति धर्म को स्वीकार नहीं करते, तब तक परमात्मा की देशना अधूरी गिनी गई, उसका कोई फल ही नहीं आया। हमारे कल्प सूत्र में भी 10 आश्चर्यों में पहला आश्चर्य आता है अभावित परिषदा, कि भगवान ने देशना दी, अभावित गई। अब परमात्मा तो वहां से विहार कर दिया। वैशाख शुक्ला दशमी की संध्या को परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ और एक नियम है कि जिस दिन जिस भी तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी दिन उनके शासन की स्थापना होती है, क्योंकि पहले ही समवसरण में उनको शिष्यों की भी प्राप्ति होती है, उनको साध्वियों की भी प्राप्ति होती है, श्रावक और श्राविकाओं की भी प्राप्ति होती है, और परमात्मा संघ की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं। लेकिन भगवान महावीर के समवसरण में तो पहले दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और परमात्मा वहां से विहार कर गए। और अगले दिन पावापुरी में परमात्मा का समवसरण लगा, वैशाख शुक्ला एकादशी, और परमात्मा समवसरण में विराजमान उसी पावापुरी नगरी में इस भारत भूमि के सबसे महान पंडित, धुरंधर पंडित, परम विद्वान पंडित वहां पर इकट्ठे हुए थे। बहुत बड़ा यज्ञ मंडप लगा हुआ था, देश भर के बड़े बड़े विद्वान, महापंडित, बड़े बड़े ब्राह्मण वहां इकट्ठे हुए थे, यज्ञ चल रहे थे। उसमें इंद्रभूति सबसे ऊंचे थे, सबको लीड कर रहे थे। उन सारे पंडितों की सभा में, ब्राह्मणों की सभा में वो मुखिया थे। और जैसे ही समवसरण लगा और आकाश में से देवी देवताओं का आगमन शुरू हुआ, अब देवी देवता विमान लेकर के आते हैं और जैसे यज्ञ मंडप के पास पहुंचते हैं और ये सभी के सभी महापंडित देख करके प्रसन्न होते हैं, देखो हमारे यज्ञ मंडप की महिमा को तो देखो, ये देवी देवता भी आकृष्ट होकर के आज हमारे यज्ञ मंडप में आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, वो उन यज्ञ मंडपों को छोड़ करके आगे निकल गए। गौतम ने विचार किया, इंद्रभूति ने विचार किया कि अरे ये देवता कैसे हैं, अरे इस यज्ञ मंडप को छोड़ करके आगे कहां जा रहे हैं, कहां भूल पड़ गई इनको। जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि ये कोई यज्ञ मंडप के लिए नहीं आए, ये तो आगे समवसरण लगा है और उसमें महावीर वो धर्म की देशना की धारा प्रवाह कर रहे हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, केवल ज्ञानी हैं, ज्ञान का अपार खजाना उनके पास है।
और जैसे गौतम को पता लगा कि हाँ, अरे दुनिया में तो मैं ही एकमात्र सर्वज्ञ हूं, मेरे से बड़ा तो कोई विद्वान नहीं, महापंडित नहीं, मेरे से आगे कोई नहीं, दुनिया में जितने भी विद्वान थे सबको तो मैंने परास्त कर दिया, सबके साथ वाद विवाद करके सबको हरा चुका हूं, फिर ये और महापंडित कौन सा आ गया, और वो भी इसी नगरी में जिसने देवताओं को भी ठग लिया। ये देवी देवता भी वहां जा रहे हैं, अरे इंसान तो छोड़ो, देवताओं को भी ठग लिया। ऐसा धूर्त कौन आया है, ऐसा महाठग कौन आया है, ये कौन सोच रहा है? इंद्रभूति। उसको अपने ज्ञान का कितना गर्व होगा, कितना अहंकार होगा, वो सहन नहीं कर पाता, आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं। मेरे बैठे हुए इसी नगरी के अंदर कोई दूसरा सर्वज्ञ भला कैसे हो सकता है? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और उस समय इंद्रभूति तैयार होते हैं महावीर के साथ में वाद विवाद करके महावीर को परास्त करने के लिए। और जैसे ही वह वहां से रवाना होते हैं और जैसे ही समो शरण की ओर बढ़ते हैं, पहली सीढ़ी पर पहुंचे और सामने परमात्मा महावीर को देखा, देख करके चमक गए। ये कौन है? क्या तेजस्विता है, क्या आभा है, क्या प्रभा है, क्या अद्भुत समवसरण है। क्या ये ब्रह्मा है, क्या विष्णु है, क्या शिव शंकर है? ये कौन है? ब्रह्मा तो बूढ़े हैं, ये तो बूढ़े नहीं। विष्णु के साथ तो लक्ष्मी है, यहां तो लक्ष्मी भी नहीं है। और शिव शंकर तो जटाधारी हैं, शिव शंकर के साथ तो पार्वती है, कंठ के अंदर में तो नाग है। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है। तो ये कौन है? ओ हो ना हो, ये इस अवसर्पणी काल के 24वें तीर्थंकर तो नहीं, ये तो सर्वज्ञ होंगे, फिर सर्वदर्शी होंगे, पूर्ण ज्ञानी होंगे। ये मैंने किससे पंगा ले लिया? ये मैं किसके सामने लड़ने के लिए आ गया? किससे विवाद करने के लिए आ गया? भले दुनिया में मैं अपने आप को महापंडित कहलाता हूं, सर्वज्ञ मानता हूं, सारी दुनिया में यही प्रसिद्ध कर रखा है, मैं ही सर्वज्ञ हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे भीतर में भी कुछ संशय है, मेरे भीतर में भी कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला। और अपने अहंकार के कारण मैंने अपने प्रश्न, अपने संशय आज तक अपने भाइयों से भी नहीं पूछे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि अरे इसको इतना नहीं पता, इसको ये नहीं आता, अपने आप को महापंडित कहता है और इसको इतना भी ज्ञान नहीं। इसलिए मैंने अपने उस अज्ञानता को अंदर छुपा रखा है, दबा रखा है। क्या करूं? क्या महावीर से शास्त्रार्थ करने के लिए जाऊं? और इतने में मन कहता है भूले चुके भी आगे मत चले जाना। अगर तू हार गया तो जो तूने अपनी जिंदगी भर की कीर्ति इकट्ठी की है, यश इकट्ठा किया है, एक पल के अंदर में सब उड़ जाएगा। क्या इज्जत बचेगी तेरी? तेरे चेले क्या सोचेंगे? तेरे भाई क्या सोचेंगे? दुनिया क्या कहेगी? अपने आप को सर्वज्ञ मानता था, देखा, वापिस लौट जाऊं, अरे 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 वापिस लौटना भी तो अच्छा नहीं। दूसरा मन कहता है बढ़ आगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर कहीं बाय चांस तेरी जीत हो गई, तेरा ठप्पा लग जाएगा, तेरी मोहर लग जाएगी, तू सर्वज्ञ कहलाएगा, बढ़ आगे। दूसरा मन कहता है मूर्खता मत करना, इनके सामने, सूर्य के सामने तू क्या चीज है, क्या तेरी औकात है? अभी तो मन के अंदर में ऊहापोह चल रहा है, क्या करूं, आगे जाऊं, रुकूं, पीछे लौटूं, क्या करूं? और इतने में परमात्मा महावीर ऊपर से ही, समवसरण में से ही आवाज लगाते हैं, अरे ओ इंद्रभूति, आओ, सुख से तो पधारे,
जैसे ही सुना कि महावीर कह रहे हैं इंद्रभूति आओ, इनको मेरा नाम कैसे पता लगा? मैं तो कभी मिला ही नहीं, हमारा कभी परिचय नहीं, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, इन्होंने मेरा नाम कैसे जान लिया? फिर दूसरे ही पल मन के अंदर में विचार आता है, अरे मैं तो महापंडित हूं, सारी दुनिया मुझे जानती है, बच्चा बच्चा मुझे जानता है। अरे जहां सारी दुनिया में मेरा नाम हर बच्चा जानता है, इसने जान लिया तो कौन सी बड़ी बात है? यही तो मेरी ख्याति है, यही तो मेरी विद्वता है, हर कोई मुझे जानता है। हां, अगर मेरे मन के अंदर में रहे हुए प्रश्न का उत्तर अगर ये दे देंगे तो मानूंगा कि ये सर्वज्ञ है। और इतने में महावीर तो सभी के मनोभावों को जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, और परमात्मा ने कहा कि इंद्रभूति, तेरे मन में यही संशय है ना कि शरीर और आत्मा भिन्न है, शरीर से पृथक कोई आत्मा नाम का भी तत्व है? क्योंकि तुमने जो वेदों का अध्ययन किया है, उन वेदों के अध्ययन में तेरे मन में यह संशय पैदा हुआ कि आत्मा है या नहीं। एक वेद की ऋचा में तुझे आत्मा की सिद्धि प्रतीत हुई और एक वेद की ऋचा के अंदर में तुझे आत्मा का अस्तित्व मालूम नहीं हुआ, इसलिए तेरे मन में प्रश्न पैदा हो गया कि वेद के अंदर में आत्मा के बारे में जो कहा है वो है या नहीं। तो उस समय परमात्मा ने इंद्रभूति की शंका का निवारण वेदों के माध्यम से ही किया। उन्होंने कहा कि गौतम, तूने वेदों के अर्थ को सही से नहीं जाना, सही से नहीं पहचाना। वेद की ऋचाओं का अर्थ परमात्मा ने सही रीति से घटित किया और वेद के माध्यम से ही उसके संशय का निवारण किया। और जैसे ही गौतम के संशय का निवारण हुआ, उस समय गौतम ने एक पल भी नहीं विचार किया कि मैं वेद वेदांग का ज्ञाता, महापंडित, महाज्ञानी, स्वयं को सर्वज्ञ कहलाने वाला, एक क्षण भी विचार नहीं किया। और गौतम स्वामी ने कहा कि इन्होंने मेरे संशय का निवारण किया है, मेरी अज्ञानता को दूर किया है। आज से आप मेरे गुरु, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और विश्व का सबसे धुरंधर विद्वान, महापंडित वही महावीर के चरणों में झुक जाता है और परमात्मा उसको अपने शासन का पहला साधु बनाते हैं। और जैसे गुरु झुके तो उनके जो 500 शिष्य थे वह भी सरेंडर, वहीं पर उनकी दीक्षा हो जाती है। उसके बाद अग्निभूति, वायुभूति, तीनों सगे भाई, उनको भी पता चला, वह भी आए और उनके भी मन के संशयों को परमात्मा ने दूर किया। वह भी परमात्मा के चरणों में, वह भी दीक्षित हो गए, उनके शिष्य भी दीक्षित हुए। और उसके बाद चंदन बाला, वह भी आई और परमात्मा के शासन की पहली साध्वी बनी। आनंद कामदेव आदि आए, वह परमात्मा के शासन के श्रावक बने। रेवती, जयंती आदि श्राविकाएं बनी और चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। और परमात्मा ने इस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, पहुंचाने के लिए, जन जन तक देने के लिए ये चतुर्विध संघ की स्थापना करी। जैसे ही परमात्मा ने गौतम आदि मुनियों की स्थापना करी, तो उस समय परमात्मा उनको अपना संपूर्ण ज्ञान उनमें उंडेल देना चाहते थे। उनके पास में जो भी कुछ था वो सब कुछ अपने शिष्यों को सौंप देना चाहते थे। और गौतम स्वामी ने, गणधरों ने परमात्मा की पहली प्रदक्षिणा लगाई और उनसे पहला प्रश्न किया। अब परमात्मा की ज्ञान धारा
का प्रारंभ होने जा रहा है, जीव मात्र के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। सबसे पहली प्रदक्षिणा लगाई और विनय पूर्वक कहा, भैवम किम तत्तम, परमात्मा तत्व क्या है, सत्य क्या है। तो उनके पहले प्रश्न पर परमात्मा कहते हैं, उपनैवा। उनकी कुछ जिज्ञासा शांत हुई, लेकिन पूर्ण शांत नहीं हुई। दूसरी प्रदक्षिणा निकाली, फिर आए, भैवम किम तत्तम। तो परमात्मा कहते हैं, दुवैवा। इससे 75% उनकी प्रश्नों का समाधान हो गया, 25% बचा। वापिस तीसरी प्रदक्षिणा ली और आकर के पूछा, भैवम किम तत्तम। तब परमात्मा कहते हैं, विगमैवा। केवल 3 पद सुने परमात्मा से, सिर्फ 3 पद सुने इन गणधरों ने, और बीज बुद्धि निधान उन्होंने उन्हीं 3 पदों से संपूर्ण जिन वाणी को आत्मसात कर लिया। सिर्फ 3 पदों से, उपनैवा, धुवैवा, विगमैवा। ये त्रिपदी है जहां से हमारी ज्ञान गंगा प्रारंभ हुई। और इन 3 पदों से उन्होंने द्वादशांगी की रचना कर ली, अपार ज्ञान की रचना कर ली। द्वादशांगी के रचनाकार गणधर भगवंत। उपनैवा, उत्पन्न होना, द्वैवा, स्थिर रहना, स्थित होना, और विगमैवा, विनाश होना, लय पाना। इस सृष्टि में आप देखोगे ये 3 ही चीजें काम करती हैं, चौथी चीज ही नहीं है। उत्पन्न होना, स्थिर रहना और नष्ट होना। हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संयोग से उत्पन्न होती है, कुछ समय रहती है और फिर नष्ट होकर के उसका रूप बदल जाता है। कोई चीज संसार में नई नहीं है, जो है उतनी ही है। उसी में से नया उत्पन्न होता है, उसी में से वो कुछ बनता है, उसी में ही लय पा जाता है। खान में से सोना निकाला, खान में से सोना उत्पन्न हुआ। उसके बाद में उस सोने से आपने गहने बनाए, और बाद में उस गहने को गला करके आपने कोई और वस्तु बनाई। तो सोना उत्पन्न हुआ, उस सोने को गला करके आपने कुछ और बनाया, नई चीज बन गई। पुरानी चीज नष्ट हो गई, नई चीज बन गई। तो स्थिर क्या रहा? सोना स्थिर रहा, सोना कायम रहा। चीज उत्पन्न भी हुई, नष्ट भी हुई, लेकिन बनी भी रही। इस संसार में हर वस्तु के ऊपर यही 3 नियम लागू होते हैं। और इनसे, त्रिपदी से, उन्होंने सारी द्वादशांगी की रचना कर डाली, संपूर्ण द्वादशांगी की रचना। अब भगवान को बहुत ज्यादा लेक्चर उनको नहीं देना पड़ा, बहुत सारी देशनाएं गणधरों को नहीं देनी पड़ी, क्योंकि भगवान जानते थे कि इनमें कहाँ मुझे टीका लगाना है, कहाँ मुझे इंजेक्शन देना है, जहां से सारी बात मिल जाए। अंदर भंडार तो था ही, भंडार तो हम सबकी आत्मा में है। ज्ञान तो जो गणधरों के पास था, तीर्थंकरों के पास था, वही का वही ज्ञान तो हमारी आत्मा में भी है। भंडार तो बड़ा है, लेकिन वो अंदर ज्ञान का इंजेक्शन नहीं पहुंच पा रहा। जैसे कोई प्लॉट होता है, उसमें से हम सोचते हैं कि इसमें से पानी कहां होगा, नीचे पानी का भंडार तो है, लेकिन कई बार होता है कि हम कहां बोरवेल खोलते हैं, पानी नहीं मिलता, दूसरी जगह खोलते पानी नहीं मिलता, तीसरी जगह खोलते पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पानी तो है, लेकिन सही जगह पर नहीं खोदा। और यदि सही जगह के ऊपर बोरवेल लग जाए तो सारा पानी का भंडार वहां से प्राप्त हो जाता है, सारा का सारा भंडार आ जाता है। इसी तरह से गणधर भगवंतों के भीतर का भंडार प्रकट हुआ, द्वादशांगी की रचना हुई, और ये गणधर भगवंतों ने ये संपूर्ण वाणी अपने शिष्यों को दी। भगवान की संपूर्ण वाणी गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी आदि को मिली,
और सभी गणधरों के मोक्ष जाने के बाद में एकमात्र सुधर्मा स्वामी रहे। और सुधर्मा स्वामी ने अपनी ये ज्ञान गंगा अपने शिष्य किसको दी? जंबू स्वामी को। जंबू स्वामी ने अपनी ये ज्ञान गंगा प्रभव स्वामी को दी। प्रभव स्वामी ने अपनी ये ज्ञान गंगा शंभव भट्ट को दी, शंभव सूरी जी को दी। ये सारे कौन थे? सब ब्राह्मण, एक भी बनिया नहीं है, सारे ब्राह्मण हैं। परमात्मा का धर्म, तीर्थंकरों का धर्म जो क्षत्रिय कुल से चला, और क्षत्रिय कुल के परमात्मा और उनकी ज्ञान गंगा को ब्राह्मणों ने धारण किया, पंडितों ने धारण किया। हमारे पास में जितनी भी ज्ञान गरिमा है ये उन महान पंडितों की दी हुई है। अगर ये ब्राह्मण परमात्मा के पास दीक्षित ना होते तो आज हमारे पास में ये ज्ञान राशि नहीं आई होती। इतना उपकार उन गणधर भगवंतों का है, और उन्होंने अपने 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 शिष्यों को ये ज्ञान धारा दी। बढ़ते 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 आर्यभद्रबाहु का समय आया। आर्यभद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली, अंतिम पूर्वधारी, 14 पूर्वों के ज्ञाता अंतिम। और आर्यभद्रबाहु स्वामी के बाद में आए स्थूलीभद्र मुनि। स्थूलीभद्र मुनि वह भी 14 पूर्वों का ज्ञान अर्जित कर सके, इतना उनके पास में बल था, बुद्धि थी, लेकिन उनके साथ क्या जुड़ गया? अहंकार जुड़ गया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलीभद्रादया जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमने भगवान महावीर को याद किया, गौतम स्वामी को याद किया, और गौतम स्वामी के बाद में सीधा यदि किसी को याद किया तो स्थूलीभद्र जी को याद किया। बाकी के कहां गए भाई? यानी स्थूलीभद्र कैसे होंगे? क्या वो व्यक्तित्व होंगे? क्या उनकी महिमा होगी? सीधा गौतम स्वामी के बाद में मंगलम स्थूलीभद्रादया। स्थूलीभद्र जिस कोशा वेश्या के यहां 12-12 वर्षों तक पड़े रहे, और उसी कोशा वेश्या के यहां उन्होंने दीक्षा लेकर के पहला चातुर्मास किया। उस कोशा वेश्या के घर में रह करके उन्होंने चातुर्मास किया, जिसके साथ 12 साल बिताए हों, राग रंग में जहां जिए हों, भोग विलास में जहां जिए हों। ऐसी कोशा वेश्या जिसके घर में जो उसका हॉल था, उस हॉल के अंदर में तरह तरह के भोग विलास के चित्र, 84 कामासन के चित्र, और उसमें वो चातुर्मास कर रहे हैं। वो कोशा वेश्या जैसे स्थूलीभद्र मुनि चुमासा करने के लिए आज्ञा मांगते हैं, कहते अरे प्रभु ये आपका ही तो स्थान है, अरे आप यहां क्यों? आप तो मेरे मन मंदिर में चातुर्मास कीजिए। और वो कोशा वेश्या उनको डिगाने के लिए, चलाने के लिए हर तरह का प्रयास करती है, अपनी तरकश में से हर तीर छोड़ती है। और वहां पर उन्होंने कोई मासिक शमन नहीं किए, कोई अट्ठाइयां नहीं की, कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं की। स्थूलीभद्र जी ने षट खंड, षट द्रव्यों का भोजन करते हुए, षट रस का भोजन करते हुए, सभी प्रकार के पकवान, मिष्टान, व्यंजन, सभी प्रकार का आहार करते हुए, रसवंती आहार करते हुए भी स्थूलीभद्र मुनि उस कोशा वेश्या के वहां रह करके भी बेदाग रहे, निर्लेप रहे, निरासक्त रहे। उस काम की काली कोठड़ी में से भी बेदाग बाहर आ सके, इसलिए स्थूलीभद्र के जैसा दूसरा कोई महामुनि नहीं होगा। बड़े बड़े महामुनियों को भी डिगाने का काम अप्सराओं ने किया है, रूपवती कन्याओं ने किया है, उनकी साधना को भी चलित किया है। भगवान नेमिनाथ के ही सगे भाई रथनेमी भी राजुल को देख करके पिघल गए थे। भगवान नेमिनाथ के सगे भाई रथनेमी, और राजुल तो उनकी भाभी बनने वाली थी, दीक्षा ले चुकी थी,
संयम में थी, रथनेमी भी दीक्षित थे, वो भी मुनि थे, वो भी साध्वी थी, लेकिन चलित हो गए। लेकिन वो स्थूलिभद्र को धन्य है, काम के ऊपर विजय पाने वाले हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि उन्होंने काम पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अभिमान से हार गए। अभिमान ने उनको गिरा दिया। स्थूलिभद्र मुनि भद्रबाहु स्वामी के पास में 14 पूर्वों का ज्ञान अर्जन करने के लिए उनके चरणों में आए। 10 पूर्वों तक का ज्ञान ग्रहण कर लिया और उसके बाद एक बार स्थूलिभद्र जी की बहनें साध्वियां अपने भाई महाराज का दर्शन करने के लिए आई। गुरु महाराज से कहा, अरे भद्रबाहु स्वामी से, हमारे भाई महाराज कहाँ हैं? उन्होंने कहा, उस तरफ शिला पर है, चट्टान पर बैठे हैं। वो बहनें अपने भाई महाराज का दर्शन करने के लिए जा रही हैं और स्थूलिभद्र मुनि ने देखा कि आज मेरी बहनें आई हैं, मेरी बहन साध्वियां आई हैं, आज इनको बताऊं तो सही मैंने कौन सा ज्ञान पाया है, कितना ज्ञान पाया, पता तो चले। अपने प्राप्त ज्ञान को प्रदर्शित करने का भाव आ गया, दिखाने का भाव आ गया। और उन्होंने क्या किया? अपना रूप बदल करके शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे बहन साध्वियां गई, सेना वेना रेना भैनियो थूली बद्दस्स, सेना वेना रेना, ये 7 बहनें थी स्थूलिभद्र जी की। और देखा कि अरे वहां भाई महाराज तो नहीं है, यहां तो शेर बैठे, सिंह बैठे, और घबरा करके सारी भाग के वापस आई। गुरु महाराज, वहां हमारे भाई महाराज ने, वहां तो शेर बैठा है। गुरु महाराज ज्ञानी थे। गुरु महाराज ने देखा कि अरे स्थूलिभद्र, आज तूने ये क्या किया? अरे जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा था, ये ज्ञान कोई दिखावे के लिए थोड़ी था, प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी था, लोगों को आकर्षित करने के लिए थोड़ी था, बहनों के ऊपर में प्रभाव डालने के लिए थोड़ी था। आज तूने ज्ञान का दुरुपयोग कर दिया है, इसलिए स्थूलिभद्र, आज से तेरी आगे की पढ़ाई लिखाई बंद। इतने विद्वान शिष्य को, प्रकांड विद्वान शिष्य को, 10-10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य को एक पल के अंदर में गुरु ने कह दिया, स्थूलिभद्र, आज से पढ़ाई लिखाई बंद। स्थूलिभद्र गिड़गिड़ाया, गुरुदेव क्षमा कर दो, मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो। नहीं स्थूलिभद्र, आज से तेरी योग्यता खत्म हो गई, आज से तेरी पात्रता खत्म हो गई, आज से पढ़ाई लिखाई बंद, बस जितना तुझे दिया इतना तेरा, इसके बाद में सब कहानी खत्म। संग आया, गुरुदेव ऐसा मत करो गुरुदेव, आपके आगे ऐसा कोई भी साधु नहीं है कि जो इतने ज्ञान को धारण कर सके। एक स्थूलिभद्र तो बचा है गुरुदेव, बाकी सारे साधु वापस लौट गए, सारे साधु चले गए, एक बचा गुरुदेव, इसको तो ज्ञान दान दो। आखिर सारे संघ की विनंती, स्थूलिभद्र की विनंती, रोया, गिड़गिड़ाया, तब कहीं जाकर के गुरु पिघले। गुरु ने परवाह नहीं की, 1 सेकंड लगाया अपने विद्वान शिष्य को, चल भैया बाहर, तूने अवमानना की है, तूने अभिनय किया है, तूने ज्ञान की आशातना की है, तूने ज्ञानी की आशातना की है, बस बाहर, तेरी योग्यता खत्म। और इतनी गिड़गिड़ाने के बाद में तब गुरु ने कहा कि ठीक है, इसके बाद जो 4 पूर्व का ज्ञान है वो मैं तुझे सूत्र से दूंगा, अर्थ से तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो स्थूलिभद्र जी को 10 पूर्वों का ज्ञान सूत्र और अर्थ से मिला, और बाकी के 4 पूर्वों का ज्ञान उनको केवल सूत्र से मिला, अर्थ से नहीं मिला। इस तरह से ज्ञान की धारा स्थूलिभद्र सूर्य जी तक आई और आगे बढ़ते 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 आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज तक पहुंची। आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज ने इस आई हुई ज्ञान गंगा को 4 भागों में बांट दिया। उन्होंने देखा अब आने वाले समय में ये बुद्धि बल कम होता जाएगा, इतने ज्ञान को धारण करने वाले अब नहीं मिलेंगे, इतनी याददाश्त शक्ति नहीं मिलेगी, तो इतने प्रवाह को, इतनी ज्ञान गंगा को कैसे धारण करना।
तो उन्होंने आई इस ज्ञान गंगा को 4 भागों में बांट दिया, 4 अनुयोग बना दिए। वहां से हमारे यहां पर आज वर्तमान तक जो हमारी ये आगम गंगा चली आ रही है, इस 4 भागों के अंदर में विभक्त हो चुकी है। तत्व ज्ञान के जितने भी विषय थे, चाहे वो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल इत्यादि, ये जो जितने भी तात्विक विषय हैं, इन सभी तात्विक विषयों को उन्होंने एक अनुयोग में डाल दिया। जो जीवन से संबंधित हैं, आचार विचार से संबंधित हैं, उनको दूसरे अनुयोग में डाल दिया। जो गणित से संबंधित विषय थे, जम्बूद्वीप क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य चंद्र कहां है, योजन क्या है, माइल क्या है, गाउ क्या है, गणित से संबंधित, भूगोल से संबंधित जितने भी विषय थे, उनका तीसरा अनुयोग बना दिया। और चौथा, इन सारे अनुयोगों को हम भली भांति समझ सके, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इतने गहरे विषय को जान सके, समझ सके, उसके लिए उन्होंने चौथा अनुयोग धर्म कथा अनुयोग बनाया। 4 अनुयोगों में उन्होंने परमात्मा की वाणी को बांट दिया। यानी कि ये जो ज्ञान की गंगा चली आ रही थी, इसकी 4 नदियां उन्होंने आगे बना दी। वहां से ये ज्ञान की धारा बढ़ते 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 आगे बढ़ती चली गई। परमात्मा महावीर की शासन परंपरा में एक से एक विद्वान योगी हुए, ज्ञान योगी हुए। मानतुंग सूरी जी महाराजा हुए, जिन्होंने भक्तामर की रचना करी। मुनि सुंदर सूरी जी महाराजा हुए, जिन्होंने संतिक्रम स्तोत्र की रचना करी। ऐसे इस शासन परंपरा में इतने स्तोत्र, इतने छंद, इतने काव्य, इतने ग्रंथ रचने वाले उस भगवान की वाणी में से ही मोती लेकर के और अपने अपने तरीके से उन्होंने इनकी रचनाएं करी। छोटे बड़े सैकड़ों ग्रंथों का निर्माण होता चला गया। मूल तो कहाँ है? मूल तो भगवान की वाणी। उसको सरल करना, आने वाले जन सामान्य के अनुसार उसको निर्माण करना, ये महापुरुषों की देन है। हमारे लिए उन महापुरुषों ने कठिन से कठिन विषयों को इतना सरल बनाया। हरिभद्र सूरी महाराजा हुए, कितने ग्रंथ बनाए? 1444। आज एक किताब लिखनी हो तो जिंदगी निकल जाए। उन महापुरुषों ने 1444 ग्रंथों की रचना करी। 1444। कितना समय दिया होगा, कितना ज्ञान होगा। कोई ऐसे टाइपराइटर नहीं होते थे, कोई कंप्यूटर नहीं होते थे, पेन नहीं होते थे। कैसे लिखते होंगे, कलम कैसे चलाते होंगे। कितना उन्होंने कार्य किया, कितना ज्ञान का उन्होंने अर्जन किया, अर्जन करके सर्जन किया। किसके लिए? किसके लिए किया? हमारी जैसी आत्माओं के लिए। ना भूख देखी, ना प्यास देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, बस ज्ञान में डूबे रहे। अरे याद करो हेमचंद्राचार्य जी को, क्या वो ज्ञान योगी थे? अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण ग्रंथों की रचना करी। 3.5 करोड़। कितना ज्ञान। महाराजा कुमारपाल के गुरु, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी दादा। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें उन्होंने कलम नहीं उठाई। कठिन से कठिन विषयों में भी उनकी कलम मिलेगी। आज भारतीय धर्म दर्शन के अंदर में अगर आचार्य हेमचंद्र का नाम ना लिखा जाए तो हमारी भारतीय साहित्य परंपरा अधूरी गिनी जाएगी। इतना उन्होंने लिखा, हर विषय पे लिखा, हर तरह से लिखा। ऐसे ही ज्ञान की अविरल परंपरा चलते 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 17वीं शताब्दी तक पहुंची। और 17वीं शताब्दी में
ऐसे ज्ञान को धारण करने वाले महापुरुषों में एक नाम आया महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज का। विनय विजय जी महाराज का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ, तो उसी काल के अंदर में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज हुए। उसी कालखंड में दोनों एक ही गुरु के दोनों शिष्य थे, दोनों मित्र भी थे और दोनों सहाध्यायी भी थे। दीक्षा ली, अध्ययन प्रारंभ किया। गुरु हैरान, क्या शिष्यों की प्रतिभा है, अरे इनके पास में ज्ञान ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। और गुरु पढ़ाते 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 थक जाते, पर शिष्य पढ़ते पढ़ते नहीं थकते। गुरुदेव और दीजिए, अरे गुरुदेव और दीजिए। गुरुदेव कहते भैया थोड़ा रेस्ट तो करना, ना ना गुरुदेव पहले पाठ दे दीजिए। इतनी लगन, इतनी निष्ठा, लगे रहते, डूबे रहते ज्ञान ध्यान के अंदर में दोनों। गुरु भी गौरव महसूस करते थे, धन्य हो गया मेरा जीवन, ऐसी ज्ञान की लगन, ऐसी प्राप्ति, ऐसी निष्ठा। ये जिन शासन को चमकाएंगे, ये जिन शासन की प्रभावना करेंगे, ये ज्ञान की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे। गुरु की छाती भी गज गज फूलती थी। एक दिन गुरु ने कहा कि मेरे पास जितना ज्ञान था सारा तो मैंने इनको दे दिया, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सब तो इन्होंने ले लिया, और अब इनको मुझे और आगे दूसरे धर्मों का भी अध्ययन करवाना चाहिए। हिंदू धर्म का भी, बौद्ध धर्म का भी, सांख्य दर्शन का भी, वैदिक दर्शन का भी, षड दर्शन का मुझे इनको गहन अध्ययन करवाना चाहिए, ताकि सभी धर्मों का अध्ययन करके ये लोग सभी धर्मों के बीच में समन्वय का कुछ नया रास्ता निकाल सकें। ये जो तकरार होती है, विवाद होते हैं, धर्म धर्म को लेकर के युद्ध होते हैं, एक दूसरे के सिद्धांतों के ऊपर में छींटाकशी होती है, अगर ये सारे धर्म दर्शन के ज्ञाता हो जाएंगे तो ये सारे धर्म दर्शन के बीच में एक ऐसा सेतु का काम कर जाएंगे, ऐसा कुछ स्थापित कर जाएंगे कि हमारे सारे षड दर्शन के ऊपर में एक मत हो जाएंगे, एक धारा पे आएंगे। इनको और पढ़ाना चाहिए, इनको वैदिक दर्शन का, हिंदू दर्शन का भी ज्ञान कराना चाहिए। लेकिन जैन धर्म का तो मैंने इनको ज्ञान दे दिया, अब हिंदू धर्म का तो हिंदू के विद्वान ही दे पाएंगे। उनके ग्रंथों में जो भी कुछ है उनके पंडित ही बता पाएंगे। और ये महापंडित, ये तो काशी में रहते हैं, अब इनको काशी भेजना पड़ेगा। कहाँ गुजरात, कहाँ काशी, इनको भेजने के लिए पैसा भी तो लगेगा, व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, खाने की, पीने की, रहने की, गोचरी की, पानी की, सारी व्यवस्थाएं। और उसके बाद में जिस पंडित से पढ़ेंगे उसको तनख्वाह भी तो चुकानी पड़ेगी, फ्री में थोड़ी कोई पढ़ाएगा। उनकी तनख्वाह कौन चुकाएगा, फीस कौन देगा। गुरु महाराज उपासना में चिंतित थे, विचार कर रहे थे क्या करूं, किसको कहूं। इतने में एक श्रावक परमात्मा का दर्शन करके उपाश्रय में आया, गुरु महाराज के दर्शन किए, नमन किए, गुरु वंदन किया और गुरु महाराज के चेहरे को म्लान देखा और गुरु से पूछा कि गुरुदेव सुख शाता में तो हो। हाँ भैया शाता में। नहीं गुरुदेव, आपका चेहरा बता रहा है आपके मन के अंदर में कोई चिंता है। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुख शाता में। नहीं गुरुदेव, आप मुझसे नहीं छुपा सकते। आप भले ऊपर से कहते हो सुख साता है, देव गुरु बसाए है, लेकिन मैं आपके मन के पढ़ सकता हूं, आपके चेहरे को पढ़ सकता हूं। शिष्य वह है जो गुरु के चेहरे को पढ़ ले, गुरु के मन में क्या चल रहा है, गुरु का मन शांत है या शांत है, गुरु प्रसन्न है या अप्रसन्न है, गुरु को प्रसन्न कैसे करना, यह शिष्य का समर्पण, यह शिष्य का कार्य। केवल सुख शाता है जी, महाराज जी मथेन वंदा में सुख शाता में हो, हाँ कोई लेना नहीं देना नहीं, चलो रवाना। हम आते हैं, शरीर झुकाते हैं, हमारा तन झुकता है, मन नहीं झुकता।
गुरु जाने, गुरु का काम जाने, अपने क्या लेना देना। हमारा तन झुकता है, मन नहीं झुकता। वंदन किया रवाना, लेकिन वो श्रावक धन्य कहता, गुरुदेव आपके चेहरे को चिंताओं के राहु ने क्यों ग्रस लिया, मुझे बताना पड़ेगा गुरुदेव, ऐसे तो नहीं चलेगा। आपका दुख मेरा दुख है, आपकी चिंता मेरी चिंता है। मेरा गुरु दुखी हो, मेरे गुरु के चेहरे के ऊपर में मलाल हो। वो श्रावक कौन था? उसका नाम था धनजी सूरा। धनजी सूरा सच्चा श्रावक। हमारे यहां पर श्रावक को श्रमणोपासक कहा गया है। श्रमणोपासक, श्रमण की उपासना करने वाला, गुरु की उपासना करने वाला, गुरु के कहे के अनुसार चलने वाला श्रमणोपासक कहा है। अरिहंतोपासक नहीं कहा, महावीरोपासक नहीं कहा, श्रमणोपासक। श्रमण का उपासक है। श्रमण से उसको ज्ञान प्राप्त करना है, श्रमण के अनुसार चलना है, गुरु के अनुसार चलना है। और वो श्रावक धनजी सूरा निवेदन करता है, गुरुदेव मुझे आप कहिए तो सही, क्या दिक्कत है बताओ तो सही। और आखिर जब उसने इतना जोर लगाया तब गुरु कहने के लिए विवश हो गए। गुरु को लगा कि इस श्रावक को अपने मन की बात कह ही देता हूं। अब वो उसके सामने क्या बात रखते हैं, गुरु से क्या कहते हैं, श्रावक उसका कैसे समाधान निकालता है, श्रावक क्या करता है, ये आने वाले समय में अपने जानेंगे। आज यहीं इस विषय को विराम देते हुए और आगे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से विनय विजय जी और यशो विजय जी महाराज साहब का जीवन आगे बढ़ता है, आने वाले समय में जानेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में यहीं विराम लेता हूं। अब आपको पता चल गया कि ग्रंथ क्या चीज होती है। प्रतिदिन का प्रवचन और ग्रंथों के प्रवचन में अंतर होता है। ग्रंथ किसे कहते हैं? कल आप लोगों ने ग्रंथ वहराया, कोई पूछे तो ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? कोई बाहर से आपको पूछे कि वहां पर कौन सा ग्रंथ आचार्य भगवंत की पावन निष्ठा में सुनाया जा रहा है, तो क्या कहोगे? शांत सुदारस ग्रंथ। और दोपहर के समय क्या सुनाया जा रहा है? उत्तराधीन सूत्र जनाए। ये ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ का शब्द आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए। जो हमारी हृदय के अंदर रही हुई राग और द्वेष की गांठ को दूर कर दे, उसे ग्रंथ कहा जाता है। अभी समझ? जो हमारे हृदय के अंदर अनादि काल से राग और द्वेष की गांठ पड़ी हुई है, उस गांठों को दूर कर देता है, उसे ही ग्रंथ कहा जाता है। उस ग्रंथ को आगम भी कह सकते हैं, उस ग्रंथ को सिद्धांत भी कह सकते हैं, उसको शास्त्र भी कह सकते हैं, उसको जिनवानी भी कह सकते हैं। जे हमारा आगम, आगम किसे कहते हैं? अब तो बहनों को याद हो गया होगा, इनको तो 12 बार सुनाते रहो, फिर कहीं जाकर के याद रहता है। और दूसरी बातें इतनी याद रहती है कि पूछो नहीं इनको। आगम किसे कहते हैं? आप, आ का अर्थ था आप्त पुरुष, महापुरुष, तीर्थंकर परमात्मा को आप्त पुरुष कहा जाता है शास्त्रों में। आप्त पुरुषों के द्वारा कही हुई, ग का अर्थ गणधरों के द्वारा गूंथी गई, म का अर्थ मुनियों के द्वारा परंपरा से जो हमारे पास ज्ञान आया, उसे हम आगम कहते हैं। तो अगर पूछा जाए अपन जैन शतांबर परंपरा के अनुसार आगम कितने हैं भाई? हाँ जी, कितने? 45 आगम है। परंतु कम से कम आगम सारे के सारे क्या विवरण आता नहीं याद कर सकते, तो कम से कम 45 आगमों के नाम तो आने चाहिए ना। मैं पूज्य महाराज श्री जी को कहूंगी, इनकी ऐसी परीक्षा लो। अब तो तप की लड़ी में सब जुट चुके हैं, अब ज्ञान की कड़ी में जुड़ना है। कम से कम जितने भी हमारे भाई बहन प्रवचन का पान करने के लिए आते हैं,
उनको इतना चाहिए 45 आगम के नाम तो आने चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम है किस लिए? इसलिए मुझे महाराज श्री जी आज्ञा दें, आदेश दें तो कम से कम याद रहे इस चातुर्मास के अंदर हमने 45 आगमों के नाम याद किए थे। इसलिए अब आपको नाम आते नहीं, इसलिए बहुत बड़ा बहाना आपके पास है, परंतु हम आपके क्या करेंगे 45 आगमों के नाम लिख के दे देते, फिर तो याद आसान हो जाएगा ना। 11 अंग, 12 उपांग, 10 पयन्ना, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका यानी नंदी और अनुयोग द्वार। बस इतना ही याद करना है। हम ऐसा नहीं है कि आज दिया और कल लेसन ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि कल पेपर ले लेंगे, परंतु जो हमने कह दिया ना तो पेपर लिए बिना छोड़ती नहीं मैं भी। सबके सामने जो सुनाना होगा सुनाए, लिखने में ज्यादा दिक्कत आएगी, बड़ी शब्दों की गलतियां हो जाएंगी, सुनाने में गलती नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने इस चातुर्मास के अंदर आज ज्ञान की कड़ी को चालू किया, तो उस ज्ञान के अंदर कम से कम 45 आगमों के नाम आने चाहिए। हम कल आपके पास में ले आएंगे 45 आगमों के नाम लिख करके ले आएंगे। 11 आगम तो धीरे धीरे 2-2, 4-4, 10 याद करते जाओ। जब तक किसी चीज को याद नहीं करेंगे कभी ज्ञानावरणी कर्म का अक्षरक्षम नहीं होने वाला। ज्ञानावरणी कर्म कभी टूटता है खाली पढ़ने से, सुनने से ज्ञानावरणी कर्म टूटने वाला नहीं है, जब तक उसके लिए मेहनत ना की जाए। जितना मुंह जबानी याद किया जाता है उतना ही ज्ञानावरणी कर्म टूटता है। इस कारण से हमने वीर्यांतराय का क्षयक्षम करने के लिए हमने तप की लड़ी में जुड़ गए। अब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करने के लिए हमें ज्ञान के साथ में जुड़ जाना है। इसलिए 45 आगमों के नाम सभी ने याद करने। अरे इतना ही नहीं, याद ही नहीं कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे इनाम भी देंगे, वो उस ज्ञान की भक्ति भी करेंगे। जो 45 आगमों के नाम को बिल्कुल ठीक सुनाएगा, जितने भी सुनाएंगे सभी को प्राइज दिया जाएगा। जितना बढ़िया सुनाएगा फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड है, थर्ड, नहीं तो कॉमन इनाम तो सबके लिए होगा। नहीं आपको पेन डायरी नहीं देंगे, नहीं तो क्या होता हमारा जी क्या दे देंगे, पेन है डायरी है, नहीं जो नहीं सुनाएगा पछताएगा। अरे इतना तो याद कर लिया था, थोड़ा सा और कर लेता तो मुझे भी ये चीज हमेशा के लिए यादगार बन जाती। तो इस कारण से 45 आगमों के नाम याद करना प्रारंभ कर देना। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति चिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।